चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। जीतू, प्रेरणा, अबू, शिवम, क्या क्लास की टाइमिंग 8 बजे नहीं हो सकती? नहीं बेटा, 8 बजे नहीं हो सकती। 7:30 इतना अच्छा टाइम है। बहुत ज़्यादा सोने का मन है तो 6:30 बजे तक सोइए। क्या दिक्कत है इस टाइमिंग में? हम्म। आधे घंटे में क्या कर लेंगे? इसी बहाने कम से कम सुबह उठ जाएंगे क्लास के बहाने। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ कई लोगों की समस्या होगी कि सर आता नहीं है, क्वेश्चन देख के थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। जिम जाना होता है। अरे तो जिम आधा घंटा पहले चले जाइए भाई। जिम जाने से बॉडी बनती है? जिम जाने से बॉडी बनती है? जिम जिम आधा घंटा पहले चले जाइए, क्या दिक्कत है? आधा घंटा टाइम शिफ्ट कर दीजिए। जिम तो मॉर्निंग में ही खुल जाती है, 5 बजे खुल जाती हैं जिम सब। और जिम जाने से अच्छा है रनिंग करिए बस। आर्नोल्ड, सबसे तगड़ी बॉडी थी उसकी, लास्ट में बॉडी पेन की वजह से डेथ हो गई उसकी। हाँ, तो जिम छोड़िए, रनिंग करिए, एकदम फर्स्ट क्लास, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इस संसार में 2 ही एक्सरसाइज कंप्लीट हैं और सबसे अच्छी हैं, जिसमें पूरा बॉडी वर्क करता है। 3 एक्सरसाइज, लेकिन तीसरी थोड़ी सी कम है। पहली रनिंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है रनिंग, जिसमें बॉडी का एक एक पार्ट काम करता है आपका। दूसरा है स्विमिंग। स्विमिंग अगर हर जगह अवेलेबल नहीं है, स्विमिंग नहीं है अगर, तो रनिंग द बेस्ट है। और रनिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम है तो साइकिलिंग। साइकिलिंग में बॉडी का कुछ पार्ट वैसा रहता है। ठीक है, तो रनिंग करिए बस, 3-4 किलोमीटर डेली दौड़ लीजिए, हमेशा फिट रहेंगे। अक्षय कुमार
चलिए अब आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, जिम विम सब ये सब अमीरों के चोचले हैं। जब कमाने लगना, लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाने लगना, आ गई बेटा वॉइस। जब लाख 1.5 लाख कमाने लगना, 2 लाख पर मंथ कमाने लगना, तब 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर देना जिम पे। ठीक है, जो आपको बॉडी दी है नेचुरल भगवान ने, उससे छेड़छाड़ करोगे तो कष्ट होगा आगे चल के। चलो, नेचुरल चीज़ से जब जब हम छेड़खानी करेंगे तब तब दिक्कत होगी। ठीक है, जिम में आप डंबल उठाओगे, वो सब करोगे, नेचुरल एक्सरसाइज करिए, वो बेस्ट है आप लोगों के लिए। अभी जिम की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, जिम में मत जाओ, बंद कर दो जिम। जितने जिम जाते हो उतने का ड्राई फ्रूट्स खाओ। नंबर सीरीज बेटा 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? 4 टाइप की। पहला टाइप है आपका फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। फर्स्ट टाइप है आपका जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मिलेगा आपको कहीं, या तो डायरेक्ट डिवीज़न मिलेगा, या तो मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस या माइनस मिलेगा, या डिवीज़न के साथ कुछ प्लस या माइनस मिलेगा। पहली सीरीज तो आपकी ये आएगी। ठीक है सर, गांव में ही है फ्री में। हाँ तो ठीक है। और गांव वालों को तो बेटा जिम की ज़रूरत होती ही नहीं है। नेक्स्ट है स्टेप डिफरेंस। डिफरेंस बेस्ड, या इसी को कहते हैं स्टेप मेथड। इसके बाद है मिक्स्ड सीरीज। और लास्ट में है इलॉजिकल सीरीज। ठीक है, एसएससी में ये चारों टाइप की सीरीज पूछी जाती हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस या माइनस, या डिवाइड के साथ कुछ प्लस या माइनस। दूसरा डिफरेंस बेस्ड, या इसी को कहा जाता है स्टेप मेथड। नेक्स्ट मिक्स्ड सीरीज, और फोर्थ है इलॉजिकल पैटर्न, जिसमें सबसे खतरनाक यही पैटर्न होता है, इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, पकड़ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ में नहीं आया तो इस सीरीज़ को पकड़ नहीं पाओगे आप। लगाते रहोगे, डिफरेंस लगाते रहोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे, पकड़ में नहीं आएगी ये सीरीज़। और अगर क्लिक कर गया माइंड में तो विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाता है। ठीक है, अभी जब पढ़ाएंगे आगे तब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? टाइप फर्स्ट की। मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मल्टीप्लाई या प्लस माइनस, डिवीज़न या प्लस माइनस। अब देखो सीरीज में, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। सीरीज में क्या करना है आपको? नंबर देख के आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। 20 तक टेबल सब लोग याद कर लीजिए अच्छे से। 20 तक पहाड़े एकदम रटे होने चाहिए। जैसे आपको 2 का पहाड़ा रटा है, 3 का पहाड़ा रटा है, 4 का, 5 का ऐसे 20 तक पहाड़े रटे होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 का पहाड़ा सीधा उल्टा जैसा सुनाओ सुना दोगे। जैसे उल्टा मैं कहूँ 2 दहाम 10, 2 निमा 18, 2 अट्ठे 16, ऐसे सुना दोगे। नहीं भी याद होगा तो दिमाग से माइंड में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक, 19 का पहाड़ा अगर मैं कहूँ उल्टा सुना दो तो कांप जाओगे।
16 का पहाड़ा मैं अगर कहूँ उल्टा सुना दो जल्दी से, जितनी तेज़ी से सीधा सुनाते हो उतनी तेज़ी से उल्टा सुना दो, कांप जाओगे। तो ऐसा याद होना चाहिए, उल्टा सीधा दाएं बाएं कहीं से भी पूछ दे डायरेक्ट याद हो जाए। दूसरा, नंबर जब बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा हमारा, यानी कि उसमें क्या लग रहा होगा, मल्टीप्लाई लग रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। नंबर जब हमारा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा होगा, एक स्टडी ग्रोथ होगी, आराम आराम से बढ़ रहा होगा, तब वहां पर आपको क्या लगेगा कि सर यहाँ प्लस हो रहा है। बढ़ेगा दोनों के साथ, मल्टीप्लाई के साथ भी और प्लस के साथ भी। नंबर अगर बहुत तेजी से घट रहा है हमारा, यानी कि डिवाइड हुआ है, और नंबर बहुत धीरे धीरे घट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, माइनस। तो माइनस और डिवाइड लगभग लगभग एक जैसा काम करते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस लगभग लगभग एक जैसा काम करते हैं। मल्टीप्लाई और प्लस नंबर को बढ़ाने का काम करते हैं, डिवीज़न और माइनस नंबर को घटाने का काम करते हैं। ठीक, इतनी बात अगर माइंड में आप अपने रखोगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है ब्रजेश, गुड मॉर्निंग बेटा। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शुरू हो जाएं अब हम लोग। चलो, अब पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बहुत सरल सा, लगाना नहीं है आपको, लगाऊंगा मैं। एक दो क्वेश्चन केवल आपको देखना है बैठ के बस, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि सरल सरल क्वेश्चन मेरे और कठिन कठिन तुम लोगों को लगाना है। पहला, 6, 13, 27, 655, 111। अब हमें इसमें बताना है कि क्या होगा। अब सुनिए, इसको मैं जो क्लास में कराऊंगा, लगभग 3 दिन की ये क्लास रहेगी। 3 दिन जो क्लास में मैं कराऊंगा वो प्लस प्रैक्टिस, 30 क्वेश्चन अलग से मैं प्रैक्टिस के कराऊंगा, 20-30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन की मैं आपको सीट भेज दूंगा। ठीक है, तो लगभग 20-30-40 क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, लगभग हो गए 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन की मैं शीट भेज दूंगा, 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन मैं करा दूं, कम से कम 150-200 क्वेश्चन अपने आप पास से कर लेना, मोर देन सफिशियंट हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ देखते ही हमको ये बात समझ में आ रही है कि सर ये तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है प्लस 1 हुआ है, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। ठीक है, 13 2 जा 26 प्लस 1, 27 2 जा 54 प्लस 1, 55 2 जा 110 प्लस 1, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे 223, और प्लस 1 करोगे तो देन वी विल गेट 220, 222 होगा ना, 223 मिलेगा हमें। देन आवर आंसर इज 223। ठीक है, तो अब इस पूरे टाइप में आपको क्या ढूंढना है, या तो कहीं मल्टीप्लाई लग रहा होगा, या तो कहीं डिवीजन के साथ प्लस माइनस हो रहा होगा। ठीक है, 223, गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5, 11, 24, 51, 106, क्वेश्चन मार्क। पकड़ने की कोशिश करो इसको। आसान है क्वेश्चन बहुत, बट कोशिश करो इसको पकड़ने की, क्या होगा। दो 217, गुड।
तो देखो यहाँ हमें आराम से दिख रहा है मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, 5 2 जा 10 + 1 11, यहाँ हमें 11 2 जा 22 + 2 दिख रहा है, 24 4 जा सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2 24 2 जा कितना होगा 48 + 3 दिख रहा है हमें 51 का डबल करोगे +4 करोगे 51 का दुगना होता है 102 + 4, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे +5 करेंगे, 106 का दुगना कर दीजिए +5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 217, ठीक है 217। अभी तो सवालों में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, 2-3 सवालों बाद अटकना शुरू होगे तुम लोग। चलो नेक्स्ट, फाइव 16 51 158 क्वेश्चन मार्क, इसको कोशिश करिए पकड़ने की। फाइव 16 51 158, अभी तक आंसर नहीं आया, इतना कठिन तो नहीं था ये। 477 481 485, क्या बात है। क्वेश्चन 1 और आंसर 3, 481 ब्रजेश कुमार, गुड। क्या हुआ है 5 3 जा 15 हमें दिख रहा है, +1 दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 +1 दिखा, 16 3 जा 48 होता है, +3 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। पहले मल्टीप्लाई बाई 3 +1, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 +3, अब 51 3 जा कितना होगा 153 और +5 दिख रहा है, तो नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस कितना हो जाएगा 7, 1 3 5 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 3 करा दीजिए +7 करा दीजिए, चलो कितना आएगा आंसर 8 3 24, 5 3 17, 2 हासिल वाला जोड़ दिया, 5 3 15 होता है, मुझे इतना पता है, 3 एकम 4 +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 481, 481, ठीक है। कन्हैया, हाँ 485 कैसे आ रहा था आप लोगों का पहले भाई। इतने आसान क्वेश्चन के आंसर गलत करोगे तो फिर आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलो 1 2 4.5 11 एंड क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से लगाइएगा,
अच्छा, एक बात और माइंड में रखिएगा, डॉक्टर ने नहीं बताया है आपको कि पहले नंबर से ही पकड़ो। पूरी सीरीज में कहीं से भी आप पकड़ सकते हो, जहां आपको कैलकुलेशन आसानी से हो जाए वहां से आप सीरीज को पकड़ सकते हो। 99% स्टूडेंट पहले नंबर से ही दूसरे नंबर को बनाने की कोशिश करता है और सीरीज में अटक जाता है। बताओ। नहीं सॉल्व हुआ? ब्रजेश सिंह 30, शाबाश। और कन्हैया 29.75, शिवम 25.5, ब्रजेश गुड, शाबाश ब्रजेश। देखो, अब यहां हमने देखा कि मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 हमें दिख रहा है। एक बात और बता दें, पूरे सीरीज में कहीं भी 0.5 दिख जाए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 0.5 से मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा। ठीक है, सीरीज में कहीं भी 0.5 दिखे तो आप अपने माइंड में ये जरूर रखिएगा कि 0.5 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई जरूर हो रहा होगा। तो अब देखो आगे क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 1.5 हुआ है कि नहीं? 1.5 का दुगना होता है 3, प्लस 1.5 जोड़ दोगे तो 4.5, 4.5। आगे मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। 4.5 का दुगना होता है कितना? 9, और 9 में 2 जोड़ दो कितना हो गया? 11। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 2.5 प्लस 2.5। अब आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं 11 के गुणा की ट्रिक, प्यारी सी ट्रिक। हो सकता है कई लोगों को पता हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। 11 में 25 का गुणा करना है या 2.5 का गुणा करना है? कई लोग ऐसे करेंगे, 11 पंचे 55, 5 हासिल, 11 दूनी 22 और 5 27, 27.5। ऐसे नहीं करना है। देखो, 11 का मल्टीप्लाई किसी भी 2 डिजिट से हो तो ये कितना लिखा है? 25। इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हुआ? 7। बीच में लिख दो, बस यही गुणा है 11 से। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है 11 गुणे 34, तो इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो 374, बस यही आंसर है। ठीक है, तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कहीं भी होगा 11 से तो बस क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, बीच में लिख देना है। हो गया क्या? 11 से गुणा हो गया। ठीक है, करके देख लो, ऐसे ही होता है। तो अब 11 का 25 से हमने गुणा किया तो 275, एक के बाद पॉइंट लगा दो और 2.5 इसमें जोड़ दो। 2.5 जब इसमें जोड़ोगे तो 27 में 2 जोड़ा 29 और 5 5 10, 30 हो गया सीधा सीधा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 30। ठीक है, गुड ब्रजेश, शाबाश। कितने लोगों को पता थी ये 11 की ट्रिक?
नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 5, पता चल गया, बहुत आसान है 11 की ट्रिक। ठीक है, अच्छा एक जगह धोखा खाओगे, जैसे कहीं मिल जाए मल्टीप्लाई बाई 73, तो अब ये आंसर नहीं होगा इसका, ये आंसर नहीं होगा, 7103 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 11 में 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर लगभग 3 डिजिट का ही आता है हमेशा। इसका आंसर होगा 803। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको कैरी ले जाना है उधर। तो बस ट्रिक में इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो 5, 13, 29, 61, 125 क्वेश्चन मार्क। अच्छा अभी तक ये चैप्टर कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है ये चैप्टर? आसान है ना? पूरा लगवा देंगे आपको, और बैंक पीओ तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ये चैप्टर कठिन नहीं लगेगा तुम्हें। कन्हैया कुमार 378, फिर उसके बाद आंसर दिया है आपने 253। ब्रजेश कुमार 253, बहुत अच्छे, शाबाश। 253 गुड। क्या हुआ है? मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 दिख रहा है। 5 2 जा 10, 3 जा 13, 13 2 जा 26 प्लस 3 29, 29 2 जा प्लस 3 61, 61 2 जा प्लस 3, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 कर दो। 5 दूनी 10, 3 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। देखो दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो आप, सीख सकते हो ऐसे भी। मैंने मल्टीप्लाई के साथ प्लस कर भी लिया है एक साथ, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, टू 53, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन लगा के दिखाओ, देखते हैं कितने लोग लगा लोगे। जल्दी में 3 गुना कर दिए थे। नहीं, देखो सीरीज को जब भी पकड़ना है आप सोचोगे कैसे। 5 दूनी 10, 3 गुना 15 तो दिख नहीं रहा है, या ऐसा हो सकता है 3 गुना करके 2 माइनस कर रहा हो पहले वाले में। अच्छा 13 3 कितना होता है? 39। तो अब 3 गुना तो है नहीं, लेकिन हाँ 5 दूनी 10 2 गुना, 13 दूनी 26 2 गुना, 26 दूना 52 2 गुना, 9 का इफेक्ट पड़ रहा है इसलिए 60 के पास जा रहा है। ऐसे देखना है सबसे पहले। चलो नेक्स्ट। $48, 144, 36, 180, 30। सबसे पहले कौन सी डिजिट आएगी ये बताना है आपको। अब देखो इस सीरीज को देख के सबसे पहले आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि पहले 48 था, फिर 144 हुआ, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ गया।
फिर 36 हुआ, यानी बहुत तेज़ी से घट गया। अगेन फिर 180 हुआ, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ा, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीज़न दोनों एक साथ चल रहा है यहाँ पर। पहली बार में अगर इतना पकड़ लोगे तो क्वेश्चन आसान हो गया। और कहीं से भी आप क्वेश्चन को उठा सकते हैं, कहीं से भी। डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि आप पहले से ही 48 से ही 144 बनाएं, नहीं, आप कहीं से भी बना सकते हैं, जहां से आपको आसानी से दिख जाए। तो देखो, हमें यहाँ एक चीज़ बहुत आसानी से दिख रही है कि 3 6 या 18 मल्टीप्लाई बाई 6 हुआ, ठीक है। अब 6 के बाद 5 आता है हमारी सीरीज में, 6 के अगर घट रहा है तो 5 आता है, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 से डिवाइड। अच्छा, आप 5 से डिवाइड का ट्रिक सीखो। 180 को 5 से डिवाइड देना है तो मैं ऐसे करोगे, 5 3 15, 3 लगा हासिल 30, 5 छक्का 30, ऐसे नहीं करना है। 180 का दुगना करो, कितना हुआ 360, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 36 आ गया आंसर। तो 5 से डिवाइड करना हो, जैसे मान लो 17 को डिवाइड करना हो 5 से, तो 17 का दुगना करो 34, एक के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया डिवाइड 5 से। जैसे 19 को डिवाइड करना है, 19 दूना 38, एक के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया डिवाइड 5 से, ठीक है। तो 5 से डिवीज़न की ये ट्रिक है और बहुत आसान ट्रिक है और हर जगह अप्लाई होती है ये 5 के डिवीज़न से। अब 5 के बाद हमारा 4 आता है, मल्टीप्लाई बाई 4, 6 4 या 24 हमें दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 3, 3 8 या 24 होता है, हाँ दिख रहा है। अब मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो 48 2 जा 8 दूनी 16 होता है, 96 96 आंसर, ठीक है। ब्रजेश नॉट विजिबल सर, रीज्वाइन कर लीजिए बेटा, ग्रुप पे मैसेज डाल दो अभी आप लोग में से कोई कि रीज्वाइन कर लो। उसको दिख नहीं रहे हैं तो सुनाई तो दे नहीं रहा होगा, मैसेज डाल दो कि कोई लोग रीज्वाइन कर लो, ऐप को बाहर हटा के दोबारा से रीज्वाइन कर लो, क्लास चलने लगेगी। मैं तो यहीं हूँ सामने सभी के, यहाँ से एकदम क्लियर है बेटा, सब कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना भी कठिन आए, आप उसको बहुत आसानी से टैकल करने की कला होनी चाहिए कि हम कितनी आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे हम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था लेकिन आसान हो गया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। rejoin sir, okay। 497, 71, 426, 85.2, 340.8, क्वेश्चन मार्क। देखो क्या हुआ है इसमें, कोशिश करो पढ़ने की। अब सेम प्रोसेस फिर से यहाँ वही हो रहा है कि नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक साथ लगा होगा इसमें। और जहां आपको डिजिट आसान दिखाई दे वहीं से पकड़ने की कोशिश करिए, जरूरी नहीं है आप पहला से पकड़ो, जहां से आसानी से आपको कैलकुलेशन मिल जाए वहां से आप सीरीज को पकड़िए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
113.6। गुड, शाबाश। एक 113.6। गुड, शाबाश। आया? नहीं आया? देखो क्या हुआ है यहाँ पर। अच्छा, हमें सर यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि 7 से डिवाइड कर रहा है। 7 से डिवीज़न तो हमें बहुत आसानी से दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब आगे की संख्या हम कैसे पकड़ें? 7 के बाद या तो 8 आता है, या तो बढ़ रहा है तो 8 पर जाएगा, फिर 9 पर, फिर 10 पर। ऐसा होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। तो 7 के बाद हो सकता है 6 हो रहा हो, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो अब हमें क्लियर दिख रहा है 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42। बस बन गई हमारी बात। अब आंख मीच के डिवाइडेड बाई 5 कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 113.6, 113.6। क्लियर? ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सर ऐप में बग है, हमेशा चलते चलते स्लो हो जा रहा है, हो जाता है। ठीक है, दिखवाता हूँ बेटा, अभी मैं आज बात करता हूँ टीम से। -1 0 3 20 147 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से लगाइएगा, थोड़ा सा लेवल इसका तगड़ा है। क्लास बीच बीच में रुक जा रहा है। ऐप में बेटा कुछ प्रॉब्लम होगी, वरना यहाँ से तो एकदम क्लियर है सब। प्रेरणा 1350। एक बार फिर से चेक कर लो बेटा, एक बार फिर से चेक कर लो 1350 ही है कि नहीं। इस क्वेश्चन में टाइम लगाओगे तुम लोग, लगाओ, मैं बैठ के देखता हूँ। दोबारा से चेक कर लो बेटा प्रेरणा। तेरह 1332। हाँ गुड। कन्हैया 1330 गलत है। गलत 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 जवाब।
1332। गुड। अब देखो इस क्वेश्चन में आप जब तक एक -1 से 0 बनाने में लगे रहोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, अटकते रहोगे। आप इस क्वेश्चन को यहां से पकड़ने की कोशिश करो, 3 से 20 बनाने की कोशिश करो। तो 3 से 20 बनाने की प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है। पहली है मल्टीप्लाई बाई 6 + 2, ठीक है, गुणे 6 + 2, 6 × 18 + 2 20। अगली बार क्या होगा, 6 के बाद 7 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 7, 2 × 7 = 14, 140, ठीक है, 140 के पास तो पहुंच गए, +7 हो रहा है, यानी कोई सीरीज बनती हुई दिख नहीं रही है। बन रही है? नहीं बन रही है। या तो मल्टीप्लाई बाई 6 + 2 होता, मल्टीप्लाई बाई 7 + 2 होता, बात बन जाती, मल्टीप्लाई बाई 7 + 3 होता, बात बन जाती, या मल्टीप्लाई बाई 7 + 4 होता, तब भी बात बन जाती हमारी। ये सीरीज से काम नहीं चलना है, ये सीरीज तो हमारी गलत हो गई। अब आ जाओ बेटा नीचे, तुम चले जाओ उधर। मल्टीप्लाई बाई 5 + 5 से भी हम 20 बना सकते हैं कि नहीं? 3 × 5 = 15 + 5 = 20। चलो मल्टीप्लाई बाई 7 + 7 से भी हम 147 बना सकते हैं। तो गुणे 5 + 5 गुणे 7 + 7, यानी कि पीछे जो हो रहा होगा वो गुणे 3 + 3 हो रहा होगा, पक्का है, देख लो उठा के। 0 में 3 का गुणा करो, 0 हुआ, +3 करोगे 3 हो जाएगा, गुणे 1 + 1 हो रहा होगा, -1 में 1 का मल्टीप्लाई किया, -1, -1 + 1 क्या हो गया, 0। बहुत अच्छे, बन गई हमारी सीरीज। तो अब मल्टीप्लाई बाई 9 + 9 कर देंगे, देन वी विल गेट 1332, 1332 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी सर, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। अब आ गया कन्हैया, बताओ बेटा। सॉरी कन्हैया कह रहे हैं अबू, अब आया समझ में? ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। $48, $24, $16, $12 क्वेश्चन मार्क। चलो कोशिश करो। ये भी थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, प्यार से निकालिएगा। ब्रजेश गुड, शाबाश। अबू 9, अबू का आंसर आ रहा है 9।
और बाकी के लोग बताइए। कन्हैया 12, ब्रजेश 8। मुझे लग रहा है सब बोल्ड हो जाओगे इस क्वेश्चन पे। प्रेरणा 10, आशुतोष नहीं आया। किसी का आंसर सही नहीं है, सबका गलत है, सबका गलत है एक तरफ से, और सबका बदला लेगा ये फैजलवा। जिज्ञासु सिंह 4, गलत है बेटा आपका भी। ध्यान से देखो अगर, तो 48 का हाफ होता है 24, होता है हाफ कि नहीं, तो मल्टीप्लाई बाई हाफ करा दिया, ठीक है। अच्छा इसमें 0.5 पॉइंट ऐसे करके जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा आप इसको जरा 2/3 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या बात बन रही है हमारी। 24 दूना 48, 48 को 3 से भाग दोगे 16 ही आएगा। अब अगली बार जरा 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 2 से 3 कर लो और 3 से 4 कर लो, 3/4 से भाग दे के देखो, 16 3 48, 48 को 4 से भाग दोगे तो फिर 12 आ जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई 4/5 कर दो, 12 चौक 48, 48 को 5 से भाग दे दो, 5 निम 45, कितना बचा 4, 48 का दुगना कर दो 9.6, आंसर आ गया। पाँच के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। किस 5 के चक्कर में गड़बड़ हो गया बेटा? कन्हैया सर, इस क्वेश्चन को करने का कोई और मेथड भी है क्या? नहीं, कोई और मेथड नहीं है। और मेथड है, पॉइंट वाले से निकाल सकते हो। अब 1/2 को 0.5 में चेंज करो, फिर 2/3 को पॉइंट में चेंज कर लो, लेकिन वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। बट ये मेथड ज़्यादा आसान है। 1/2 हुआ, फिर 2/3 हुआ, फिर 3/4 हुआ, फिर 4/5 हुआ, ठीक है। अच्छा 0.5 के चक्कर में चलो समझ में आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारा सा एक और क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कितने लोग लगा पाओगे। 502, 250, 252, 500, क्वेश्चन मार्क, और अगली यहाँ संख्या लिखी हुई है जिसको देख के आप लोग अचंभित हो जाओगे, 16408। अब बताओ जरा इसमें क्या आएगा आंसर।
सर मैंने जो ऊपर बताया वो क्यों नहीं हो सकता सर? आंसर अगर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे आ रहा है तो सबसे पहले डिवाइड वाला मान्य होगा, सबसे पहले डिवाइड वाला मान्य होगा कन्हैया। ठीक है बेटा, बॉडमास नंबर पढ़ रहे हो तो यहाँ तो बॉडमास लगाना ही है। ठीक है, बताओ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा खतरनाक है। पहले 502 से 250 बना लो, या 250 से 252 बना लो, या 252 से 500 बना लो, सीरीज पकड़ में आ जाएगी। कहीं से भी आप बना सकते हो, जहां से आपकी मर्जी हो। आया किसी का आंसर? नहीं आया। 1750 गलत है बेटा, गलत है आंसर। 1750 से आप 16,048 नहीं बना पाओगे बेटा, 16,408 नहीं बना पाओगे। अच्छा, ये 16,408 लिख दिया मैंने, 16,048 है ये। अब कहते सर बस इसी वजह से नहीं लग रहा था, गलत लिख दिए थे आप। अब लगा लो। चलो मैं बताऊं? नहीं लगा पाओगे इसको तुम लोग, बताऊं मैं? नहीं लगा आशुतोष? देखो क्या किया है यहाँ पर, बहुत कूल माइंड होके सोचो कि हम 502 से 250 कैसे बना सकते हैं। सीधा सीधा पहले तो हमें हाफ दिख रहा है, हाफ के आसपास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि 500 का आधा 250 होता है। तो बस वही कर दो, पहले -2 कर दो और 0.5 से गुणा करा दो, हो गया काम। ठीक, नहीं आई बात समझ में? -2 किया, 500 हुआ, 0.5 का मल्टीप्लाई करा दिया, यानी 250 हो गया। चलो आगे बढ़ो। अब मल्टीप्लाई भी कराना है, 252 भी लाना है, तो अब कराओ +2 और मल्टीप्लाई बाई 1, 0.5 का डबल कर दिया 1। ठीक है, एक बार +2 -2, एक बार +2, फिर इसमें -2 कराओ और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। देखो बना काम। तो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 6, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहा है। 2008, बहुत अच्छे कन्हैया, शाबाश। अब क्या करो, +2 करा दो और मल्टीप्लाई बाई 4 करा दो। 502 में मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, देन वी विल गेट 2008, 2008। और 2008 में आप क्या करो, -2 करके और मल्टीप्लाई बाई 8 करा दो। -2 करोगे तो 6 आएगा, और 8 छंग 48 ये दिखाई दे रहा है हमें। हो गया काम, बन गई सीरीज। देखो कितने आसानी से बना, कहीं माइंड पे जोर पड़ा? तो इनिशिएट करो, उससे डरो नहीं, इनिशिएट करने से डरो नहीं। ठीक है, शुरुआत करो, गलत हो जाएगा दूसरी चीज लगाएंगे हम। नहीं आई बात समझ में बेटा?
इनिशिएट करने से मत डरो। 502 से 250 हमने कैसे बनाया, 502 से पहले -2 कर दिया और 0.5 कर दिया। अब 250 से 252 कैसे बनाएंगे, माइंड में हमारे ये है कि माइनस या प्लस भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमने अब अगर -2 करोगे तो 248 हो जाएगा, तो 252 बनाने में समस्या, तो हमने अब की बार +2 किया और -1 करा दिया, तो बस यही हमारी सीरीज बन गई। ठीक है। क्लियर, बताइए। यस सर, चलिए। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मिल सकता है आपको, या डायरेक्ट डिवीजन मिल सकता है कहीं पर, या तो मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस माइनस हो सकता है, या डिवाइड के साथ भी कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो आज जो हुआ था आपके अंदर सीरीज का डर, वो कुछ कम हुआ कि नहीं? जो सीरीज का आपके अंदर थोड़ा सा डर रहता था, कई लोग कहते थे नहीं सर सीरीज बहुत खतरनाक है, पढ़ा दीजिए, तो वो डर थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं? बस आंसर इस पर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। उसको खतरनाक समझ के ट्रीट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। बहुत आसानी से कूल माइंड होके हमें हर क्वेश्चन को ट्रीट करना है। नंबरों से, संख्याओं से दोस्ती कर लो, ठीक है। दोस्ती कब होगी? जब नंबरों को जानते होगे। नंबरों को जानोगे कैसे? जब 20 तक पहाड़े याद होंगे, ठीक है। अबू कह रहे हैं थोड़ा सा डर कम हुआ है। यस सर जी। इस बार मेंस रीजनिंग में कुछ मेजर चेंजेस होगा क्या? कोई चेंजेस नहीं होगा, परेशान क्यों हो? बस पूछा गया बाल कितने कितने, तो नौवा अभी जब काटेगा तो सामने गिर जाएंगे कितने हैं, 2 तारीख से पता चल जाएगा, ठीक है। कोई मेजर चेंजेस नहीं होगा। पहली बार जब कोई चीज़ आती है तो आसान आता है, ठीक है। पेट में मास्टरों ने पढ़ा पढ़ा के मार डाला था बच्चों को, और पेपर इतना आसान आया था कि बच्चे कर ही नहीं पाए थे। तो पहली बार जब बदलाव होता है तो बहुत ज़्यादा कठिन अचानक से नहीं दिया जाता। हाँ, धीरे 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 मूव करेंगे, बढ़ेंगे बैंक की तरफ। जल्दी के चक्कर में कभी कभी गलत हो जा रहा है। चलो, बाकी आपके जो सीनियर्स हैं, जो अभी मेंस का देने जा रहे हैं, मेरे लक्ष्य बैच में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप उनसे फीडबैक ले लीजिएगा, मैं आपकी बात करवा दूंगा लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट से कि कैसा पेपर आया, सर ने पढ़ाया, वो फंसा कि नहीं फंसा, ठीक है। चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी इस चैप्टर को मत लगाइएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना ही पढ़िए बस, ठीक है। जिस दिन से मैं कह दूं कि इस चैप्टर को लगाना शुरू कर दो बेटा, उसी दिन से लगाइएगा, अभी मत करिए। अभी अगर आपको लगाना है तो मल्टीप्लाई वगैरह वाले लगा लीजिएगा, ठीक। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।